नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में आज काफी दर्दनाक शुरुआत देखने को मिली है। निफ्टी एट डे लो आप कह सकते हैं, नहीं नीचे से करीब 50% रिकवर कर चुका है। 25,570 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस समय। 240 पॉइंट्स की गिरावट है। परसेंटेज टर्म्स में 0.92% डाउन है। सिमिलरली सेंसेक्स भी इतना ही नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप 2-2% नीचे थे, अभी 1.5% नीचे हैं। स्मॉल कैप 1.7% डाउन है और मिड कैप 1.6%। और ये शुरुआत में करीब 2% नीचे थे, तो थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है आपको, ये अच्छी बात है। वहीं बैंक निफ्टी डे लो पे है 0.6% नीचे। मार्केट ब्रेथ बहुत ही खराब है। 438 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 2034 स्टॉक्स नेगेटिव है, यानी एक बढ़ने वाले के सामने करीब 5 गिरने वाले शेयर्स हैं। सबसे पहले आपका सवाल हो सकता है भैया बाजार गिरा क्यों आज? इसके पीछे रीजन है अमेरिका का बाजार या ग्लोबल मार्केट, जहां पे आपको एक अचानक भयंकर सेल ऑफ देखने को मिला कल के सेशन में, या आप ये भी कह सकते हैं कि बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अमेरिका में डाउ अराउंड 670 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ कल, 50,000 के नीचे फिसल गया, 49,450 पे क्लोजिंग आई। सिमिलरली नेस्डेक इंडेक्स 2% घटा है कल के सेशन में, 470 पॉइंट्स की गिरावट थी। S&P 500 1.5% नीचे था, तो रसल 2000 में भी 2% की गिरावट थी। और अमेरिका के बाजार में जो गिरावट के पीछे मेन रीजन था वो था AI फियर। अमेरिका की आईटी कंपनियों को भी लग रहा है AI का डर। अब आप कहोगे भाई अमेरिका तो खुद ही AI को लीड कर रहा है, वहां पे दूसरा डर है, वहां दो डर है। एक कि AI क्या ह्यूमंस की जॉब खा जाएगा, क्या आईटी सर्विसेज को खा जाएगा, क्या नॉर्मल आईटी कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और दूसरा ये भी डर है कि AI पे जो अमेरिका इतना बड़ा खर्चा कर रहा है, कहीं आगे चलकर AI अपने आप में परेशानी ना बन जाए, कहीं वो पैसा व्यर्थ ना हो जाए, इतनी इनकम आएगी भी या नहीं आएगी। तो ये दो सवाल चल रहे हैं अमेरिका के दिमाग में। और भारत में तो एक ही डर है कि कहीं हमारी पूरी धंधा ही चौपट ना हो जाए, कहीं AI सब कुछ खत्म ही ना कर दे, हमारी जैसी कंपनियों की सर्विस कोई लेना बंद ही ना कर दे। तो ये चौतरफा हमें एक प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है। इसके चलते अगर आप एशिया पैसिफिक देखोगे तो भी परेशानी है। जापान आपके लिए 450 पॉइंट नीचे है, करीब 0.74%, एग्जैक्टली 0.1% आप कह सकते हो। हैंगसेंग में भी गिरावट है, शंघाई भी नीचे है, हैंगसेंग तो 2% नीचे दिख रहा है आप सभी को। तो ये थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का हाल इस समय। गोल्ड सिल्वर में कल रात में जो गिरावट आई थी, मॉर्निंग में एक गैप अप आ गया है, तो इक्वल हो गया दोबारा से। गोल्ड $5,000 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट $5,000 प्रति आउंस पे। सिल्वर $76.6 प्रति आउंस पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई खास बड़ी मूवमेंट नहीं दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, वहीं पे चलते हैं डायरेक्टली। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपना व्यू शेयर करना चाहूंगा बाजार को लेकर। मेरा मानना है कि डरना घबराना नहीं चाहिए इस डिप में, इस गिरावट में। अच्छे स्टॉक्स, एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टॉक्स पे फोकस करके एवरेज करना चाहिए नीचे की तरफ। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टॉक्स नीचे गए जरूर हैं, लेकिन टिक नहीं रहे हैं, वापस रिकवर कर रहे हैं काफी तेजी से, काफी शार्पली। इवन अगर आप कुछ स्टॉक्स देखोगे फेज 3 जैसे, तो ये तो आज 9% ऊपर खड़े हैं। और ये मैंने आपके साथ लगातार डिस्कस करे हैं स्टॉक्स। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है दोस्तों। ब्रॉडर मार्केट नीचे है, मार्केट खराब है, लेकिन जो ट्रेड डील से रिलेटेड हैं, जिनमें आगे ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है, वो स्टॉक्स नहीं टूटने को तैयार हैं। अब मैं पहले आप सभी के साथ निफ्टी पे व्यू शेयर करना चाहूंगा। 25,560 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि निफ्टी के लेवल्स को ना देखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक जाइए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाइए और होल्ड कीजिए, और व्यू थोड़ा सा स्ट्रेच रखना, यानी लंबा रखना। अब चलते हैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ। सबसे पहले तो ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें दोस्तों, और बात करें आप सभी के साथ कुछ रिपोर्ट्स की जो आज आते हुए दिखी हैं, तो सबसे पहले नोमुरा HAL पे बाय की कॉल दे रहे हैं 6,000 के लिए। JP मॉर्गन इन्फो एज को अपग्रेड करा है ओवरवेट के लिए, 1500 का व्यू है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं इंडियन होटल्स को 780 के लिए। मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट की रेटिंग है ल्यूपिन पे 2211 के लिए। HSBC होनासा पे रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं 260 के लिए। HSBC HUL पे होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 2650 के लिए। हिंडाल्को पे बाय की रेटिंग है 1210 के लिए। सिटी की तरफ से बुलिश व्यू बना है मैक्स फाइनेंशियल्स पे 2675 के लिए। सिटी ने डाउनग्रेड करा है हिंडाल्को को, न्यूट्रल की रेटिंग दी है ₹1000 के लिए। सिटी ने मेंटेन करी है न्यूट्रल की रेटिंग कोल इंडिया पे 415 के लिए। वहीं सिटी ने मेंटेन करी है सेल की रेटिंग भारत फोर्ज पे 930 के लिए। जेफरीज की तरफ से इंडियन होटल पे बाय की कॉल है 900 रुपए के लिए। जेफरीज बाय कह रहे हैं HUL पे और 2850 का व्यू है इनका। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स एक्चुअली में बहुत सारे हैं। मुथूट फाइनेंस की बात करता हूं मैं आप सभी के साथ।
जेफरीज ने मेंटेन करी है बाय की रेटिंग 4750 के लिए। भारत फोर्ज को अपग्रेड करा है जेफरीज ने 2150 के लिए। बर्स्टिन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी अदानी पोर्ट्स को 1747 के लिए। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की रेटिंग है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे 2750 के लिए। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं HAL को 5255 के लिए। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपके लिए आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के दम पर एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। इस बीच में बाजार वापस से पेन में आता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स 0.2% नीचे हो गया और स्मॉल कैप 1.9% दोबारा नीचे हो गया है। तो परेशानी एक बार फिर गहराते हुए दिख रही है। टॉप गेनर्स की बात करें, इंजीनियर्स इंडिया 16%, सिग्नेचर ग्लोबल 5.5%, किर्लोस्कर इंजन 4%, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 3%, गोदरेज एग्रो में 3% की तेजी है। गिरावट हो रही है मुथूट फाइनेंस में 11.5% नीचे, बिरला सॉफ्ट 10.5% नीचे, प्राज इंडस्ट्रीज, कोहेंस लाइफ साइंसेज, KPIT टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक्स आज भारी भरकम पिटाई दिखा रहे हैं। निफ्टी में केवल 6 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। मैं पॉजिटिव शेयर्स का नाम देना चाहूंगा। सबसे पहले बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, आयशर मोटर, मारुति, SBI और SBI लाइफ, ये हरे निशान में। बाकी सबकी दज्जियां उड़ी पड़ी हैं। टॉप लूजर इंडाल्को 5.25% नीचे। इसके नतीजे आए हैं जस्ट अभी, उसकी वजह से भी थोड़ा पेन आता हुआ दिख रहा है। बाकी इन्फोसिस, इटर्नल, TCS, ये स्टॉक्स हैं जो परेशानी में है। ONGC, विप्रो, HCL टेक में भी गिरावट आपको बढ़ी हुई दिख रही है। रिजल्ट सीजन खत्म होने की कगार पे आज ऑलमोस्ट आप लास्ट डे बोल सकते हैं रिजल्ट सीजन का। टोरेंट फार्मा, JMR एयरपोर्ट, सीमेंस एनर्जी, इन्फोएज, एल्कम लैब, फोर्टिस हेल्थ, नारायण हृदयालय, एप्का लैब, ITI, NBCC इंफ्रा, IRB इंफ्रा, टेनेको क्लीन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अपने नंबर पोस्ट करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।